हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हम टॉपिक लेकर के आए हैं टॉपिक कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसका प्रश्नावली है 3.3 अध्याय तीसरा एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। जो पहले था 3.4 में, अब आ गया है 3.3 में। ठीक है, क्या है? कह रहा प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? विलोपन विधि से। आइए हम विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? तो मान लेते हैं माना भिन्न बराबर x/y मान लेते हैं, जिसका x क्या है? हमारा अंश है और y क्या है? हमारा हर है। ठीक है, क्या कह रहा है? पहली शर्त लिखेंगे। पहली शर्त क्या कह रहा है? पहली शर्त, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में हमने एक जोड़ दिया तथा हर में एक घटा दे, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक। और दूसरी शर्त क्या कह रही है? दूसरी शर्त इधर लिख ले। दूसरी शर्त क्या कह रही है? यदि हर में एक जोड़ दे, अंश तो होगा ना, अंश x, तो वह 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं कहा तो हम इसलिए कुछ नहीं करा। ठीक है, अब इनका थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक गुणा सब में होगा तो वही रहेगा x+1 बराबर y-1। इसका पश्चांतर कर देंगे, x+1 - y, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, 1 1 2 हो जाएंगे, 1x - y + 2 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 का गुणा x में हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर y+1 हो जाएगा। 1 का गुणा इसमें जाएगा तो y प्लस, इनका पश्चांतर कर देते 2x - y - 1 बराबर 0। ठीक, इसको मानते समीकरण 2। अब हम लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से कौन सा समीकरण है? x - y + 2 बराबर 0। वो समीकरण दूसरा है 2x - y - y बराबर 0। ठीक, सेम पद है, जुड़ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। ठीक है, क्या करेंगे? जो पद माइनस का है उसमें प्लस चढ़ जाएगा, जो पद प्लस का उसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। y से y कट जाएगा, इधर कितना बचा? माइनस का x हो जाएगा। इधर 1 प्लस का हो गया, 2 का +3 आ जाएगा बराबर 0। x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना चला जाएगा? 3। ठीक है, यही हम x का मान इधर सॉल्व किए दे रहे हैं। यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रख रहे हैं। समीकरण 1 कह रहा है x का मान 3 - 2 + 2 बराबर 0। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 - y बराबर 0। y को पश्चांतर कर दे इस बार, क्या दिक्कत है? y बराबर कितना आ गया? 5। तो हमारी भिन्न क्या थी? भिन्न बराबर x/y। x का मान कितना है? 3 रख देंगे। y का मान कितना है? 5 रख देंगे। ये हमारी भिन्न है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर दूसरा? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ये हमको बताना है। तो हम इधर लिखेंगे हल और मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना नूरी की आयु
इसको मान लेते हैं हम x वर्ष, तथा सोनू भी कह रहा ना, सोनू की आयु को हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक, y वर्ष मान लिया हम। अब पहली शर्त क्या करिए, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का है ना, पूर्व मतलब पहले, जैसे ये 2025 चल रहा है तो पहले की बात करें 2020 चल रहा था, 5 वर्ष पीछे। हाँ, इसी प्रकार इसमें x में क्या घट जाएगा, 5। ठीक, y में भी कितना घट जाएगा, 5 वर्ष दोनों के लिए ना। पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, मतलब ये 3 गुनी ज़्यादा थी। अगर हम इसको बराबर करना है तो सोनू की आयु में 3 का गुणा करना होगा। अब चलो इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 नहीं 15, चर वाले पद एक तरफ, इसको पक्षांतर कर दिया, -15, ये माइनस के तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, क्या कह, 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे इधर पे, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब आगे या आगे बाद, बाद या पश्चात एक ही होता। 10 वर्ष पश्चात, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 10। ठीक, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर इक्वल करना है तो 2 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। इसको सोल्व कर लेते हैं, x माइनस 2y बराबर, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, तो x माइनस 20, 2y बराबर 10। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 व 2 से लेंगे। क्या कह रहा है समीकरण 1 व 2, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक, दूसरा समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक, इसको क्या क्या कर दे, जोड़ दें, जोड़ने पर। ठीक, जोड़ना है, जहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ निगेटिव रखना है, और जहाँ जहाँ पे निगेटिव वहाँ पर क्या रखना है, प्लस। x से x कट जाएगा, ये माइनस का 3y, ये प्लस का 2y, कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर, ये माइनस का ये भी माइनस का जुड़ जाएंगे, लेकिन 10 10 20 माइनस माइनस से कट गए तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20 हो। ठीक, यही y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, एक ही को आंसर आएगा। समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रख रहे हैं, x माइनस 3 गुणे y का मान कितना, 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 3 दूनी 6 60 बराबर माइनस 10, 60 को पक्षांतर कर दे, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्योंकि भैया अलग अलग प्रजाति के हैं। तो क्या लिखेंगे अब, अतः नूरी की आयु बराबर x वर्ष बराबर 50 वर्ष। ठीक, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष बराबर कितना है, 20 वर्ष। ठीक, इतना हमारा मान निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि हमारे दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए।
हमें संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या दो संख्या है, उसमें एक इकाई होगा एक दहाई होगा, दो ही है। अगर तीन होता तो सैकड़ा हो जाते, अभी दो है तो दो मतलब इकाई और दहाई। हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना मान एक्स मान लेते हैं, तथा दहाई का अंक, दहाई का तो मानना पड़ेगा ना भैया, दो है तो दहाई का अंक बराबर कितना मान ले, वाई मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई मान लिया हमने। पहली शर्त कह रहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 9 है। तब संख्या पहले बना दें, तब संख्या क्या बनेगी, क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये तो दूसरी शर्त कह रहा। ठीक है, हमें संख्या बनाना है। पहली संख्या ये हो गई, और दूसरी संख्या दहाई में कितना होता है, 10 होता है, 10 वाई बन गया। संख्या मान लिया हमने x प्लस 10 वाई है। अब संख्या को पलटेंगे, तो पलटने से बनी संख्या को पलटना है। पहले y था y कर दिया, प्लस जब x था तो x कर दिया। ठीक है, हमने पलट दिया संख्या को। अब क्या करना है, पहली शर्त क्या करी, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इसको मान लिया समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या कह रही है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना बराबर है इस संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या के अंकों को अंक पलट दिया ना, जो x इधर था तो x इधर कर दिया, y इधर था तो y कर दिया इधर पे। ठीक है, इसका 2 गुना है। अब कर लीजिए सोल्व, 9x प्लस 9 धाम 90y बराबर 2y प्लस 20 धाम 2 धाम 20x, सभी को यहाँ पर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे भैया। 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस का 2y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, 9 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 11x, 90 में 2 घटाएंगे तो 88y आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, 11 का इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन माइनस का भी ले लेते हैं, ये माइनस का नहीं रखना है ना हमको। प्लस का x आ जाएगा, 11 कॉमन हो गया, इधर माइनस का हो जाएगा, और 11 y आ जाएगा बराबर 0। तो अगर हम इसको बटे में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचा, x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ओए एको आवाज आ गया, थोड़ा चुप। अब समीकरण 1 व 2 को हम कर देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 9, इधर क्या कह रहा है, x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, संख्या क्या करेंगे, सेम पद है तो जोड़ देंगे, तो लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, जहाँ जहाँ पर माइनस हुआ वहाँ पर प्लस, जहाँ जहाँ पर वो नहीं तो वहाँ पर माइनस। x से x कट जाएगा, प्लस का 8y प्लस का y 9y हो जाएंगे, ये माइनस का 0 है, कोई दिक्कत नहीं, 9 से 9 कट जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। यही y का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान रख रहे हैं ना, तो x प्लस 1 बराबर 9, 1 को पश्चांतर कर देंगे, 9 माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, 8 आ जाए, तो हमें संख्या निकालना था ना, तो संख्या क्या कह रहा है, संख्या x प्लस 10y इतना कह रहा है, तो x का मान 8, 10 y का मान कितना 1, कितना आ जाएगा, 8 प्लस 10 बराबर 18। ये हमारा आंसर था भैया। ठीक है भैया, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटी संख्या।
पलटी संख्या बराबर कितना है y प्लस 10x है। y का मान इधर पे कितना है 1 प्लस 10 गुणे 8 बराबर 10 अट्ठे 80 81 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आया, देखो पलट दी गई ना संख्या, यही आया। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम यहीं से अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और जिस बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।